Hello there. So in the last class, we understood what is the technique of active listening, right? So हमने last class में ये सीखा कि active listening की technique क्या है पहली technique क्या है? You have to be ready to listen. And why is it important that you should be listening to people? Because हम पहले understand कर चुके हैं 45% of your communication comes for listening. And if you're actively listening, and you are in the present, as I discussed, present is the present or the gift by God. And now is wow, that has to be your thought process. When you are listening to people, तो तब आपकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा निकलती है, ठीक है? तो हमने देखा कि एक्टिव लिसनिंग का पहला एक टेक्निक इज गेट रेडी टू लिसन. अब मैं दूसरी टेक्निक पे जा रही हूँ. और दूसरा टेक्निक क्या है? वो थोड़ा सा नहीं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टेक्निक है. किसी को लिसन करना और फोकस रहना तो है ही, लेकिन दूसरा पॉइंट इज दैट यू हैव टू कीप एन ओपन माइंड. नाउ जितना बोलना आसान है, मैंने कहा, उतना ही करना मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस से ये चीजें बार बार करने से हमेशा पॉसिबल होती हैं. आपको हमेशा ओपन माइंड रखना पड़ता है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन माइंड? यू हैव टू कीप एन ओपन माइंड. ओके, सेकेंड पॉइंट ऑफ एक्टिव लिसनिंग. मतलब क्या है इसका मतलब क्या ये है कि मनीषा मैम ओपन माइंड? नहीं, इट इज नॉट दैट. द मीनिंग ऑफ ओपन माइंड इज दैट यू हैव टू सस्पेंड योर ईगो, you have to suspend your interests, and you have to suspend your prejudice and pre-thoughts about people, presumptions about situations, and then you have to listen to that situation, then you have to listen to that person, right? तभी सबसे ज्यादा इफेक्टिव या एक्टिव लिसनिंग होती है. अब इसको लीमैन या आम या सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे. सस्पेंडिंग योर ईगो का क्या मतलब है? सस्पेंडिंग योर इंटरेस्ट का क्या मतलब है? सस्पेंडिंग द डायलॉग का क्या मतलब है उस वक्त? सस्पेंडिंग योर प्रिजम्पशंस या प्री थॉट्स का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले से लोगों के बारे में हम लोग कई बार एक जजमेंट बना लेते हैं, राइट? काफी बार ऐसा होता है, लोग किसी के कहने पे कोई जजमेंट बना लेते हैं किसी को लेके कि अरे उस व्यक्ति से बात मत करना, वो बहुत ज्यादा स्टर्न है, बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा रूड है, बहुत जल्दी से गुस्से में आ जाता है. तो काफी लोग के बारे में हम प्रिजम्पशन बना लेते हैं लोगों के कहने पे. क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं. मेरे हिसाब से क्या एक कम्युनिकेशन जेन्युइन कम्युनिकेशन होने के लिए और आपका एक्टिवली लिसन करने के लिए किसी को बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ईगो छोड़ के आए उसको सुनने के लिए. आप अपने इंटरेस्ट सब साइड पे कर दें, जैसे कहता आप किसी को सुन रहे हैं. आप अपना डायलॉग आपका किसी फोन में है या व्हाट्सएप कर रहे हैं, काइंडली लीव इट फॉर सम टाइम एंड लिसन टू दैट पर्सन. वो पर्सनल सिचुएशन हो सकती है, बार बार मैं बोलूंगी, आपकी मदर हो सकता है आपसे कुछ बात कर रही हूँ, लेकिन उस मोमेंट में आपने ध्यान नहीं दिया क्योंकि आप मोबाइल में लगे थे. तो आपको वो डायलॉग छोड़ना पड़ेगा, आपको वो कम्युनिकेशन छोड़नी पड़ेगी जो मोबाइल में चल रही है, बिकॉज सामने आपकी माँ आपसे बात कर रही है, राइट? इसी तरीके से प्रोफेशन में अगर कोई कस्टमर है तो कस्टमर के लिए आपको सब चीजें साइड करनी पड़ेंगी. आपके कॉलीग आपको कोई बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, तो आपको अपना ईगो उस दरवाजे के बाहर छोड़ के आना पड़ेगा. बाहर छोड़ के आना पड़ेगा. आपको अपने इंटरेस्ट बाहर छोड़ के आने पड़ेंगे. अच्छा, ये जो टॉपिक है डिस्कशन का, ये सेल्स पे है. सेल्स को कैसे इम्प्रूव करना है? मैं तो कितनी सेल्स करके दे चुका हूँ, मेरे काम का नहीं है, मेरे को सेल्स इम्प्रूव करने की क्या जरूरत है? ऐसा सोचना गलत है. इम्प्रूवमेंट का कोई पैरामीटर नहीं है. आप उस लेवल को भी पार कर सकते हैं जो आप सेल्स में ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, जो आप होटल इंडस्ट्री में ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, जो आप फाइनेंस में ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, डिजिटल मार्केटिंग में कर चुके हैं, अपने प्रोफेशन में कर चुके हैं. हर माइलस्टोन, हर एक पैरामीटर आपका ही क्रिएट किया हुआ है और आप उसको बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं. हम लोग तोड़ क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हम अपना ईगो रख के बैठते हैं कि मैं तो अपना टारगेट्स अचीव कर ही लेता हूँ, मुझे सुनने की क्या जरूरत है, ये बात ये मेरे काम की नहीं है.
दिस इज नॉट फॉर मी। ये उन लोगों के लिए जो टारगेट अचीव नहीं करते, ये उन लोगों के लिए बॉस बोलना चाह रहे हैं, या ये मीटिंग उन लोगों के लिए रखी गई है जिनको इसकी जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमेशा ओपन रहिए टू पीपल, टू लिसन, कीप एन ओपन माइंड, बिना किसी प्रेजुडिस के। किसी ने आपको बोल दिया उस व्यक्ति से बात मत करिएगा, बहुत गुस्से में आ जाता है बहुत जल्दी से, या उस ट्रेनर ने या उस टीचर ने क्लास में 12th में आपने या 11th में कभी कोई सुना होगा कि अरे वो टीचर जो है ना बहुत जो है डांटते हैं, बहुत टफ हैं, उनकी क्लास में तो मैं बैठना ही नहीं चाहता, मुझे डर लगता है। तो प्लीज ये सब चीजें छोड़ दीजिए। आप खुद से जज करिए दूसरे लोगों को, आप खुद के बॉस बनिए, आपके ऊपर दूसरों के विचार हावी नहीं हो, उनकी प्रेजुडिस हावी नहीं हो, उनकी एक प्री थॉट हावी नहीं हो, पहले से बनाई हुई सोच हावी नहीं हो। राइट? हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं ट्रेनीज को क्लास में बार बार, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि कैसे हम थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं लोगों को लेके। राइट? हम लोग विमेन आर नॉट गुड ड्राइवर्स। राइट? हम लोग एक बात बोलते हैं कि औरतों को गाड़ी चलानी नहीं आती। क्या सही है? नहीं। राइट? लेकिन हमने दुनिया भर की जितनी औरतें हैं उनको एक पैरामीटर में खड़ा कर दिया। कोई बोलेगा कि मनीषा मैम सच तो है ना, सबको गाड़ी तो सबको क्या गाड़ी चलानी नहीं आती, ऐसा है क्या? नहीं। तो प्लीज आप अपना माइंड ओपन रखिए। आप अलग व्यक्तित्व हैं, आप अलग पर्सनालिटी हैं, अलग व्यक्ति हैं, आपकी सोच अलग है, आपका पालन पोषण अलग है, आप अलग एक थॉट प्रोसेस से आते हैं, अलग एक कल्चर से आते हैं, आपका सोचने का तरीका अलग है, बिकॉज यू आर अ डिफरेंट पर्सन। राइट? व्हेन यू आर अ डिफरेंट पर्सन, हाउ कैन थिंकिंग बी अलाइक? और इसमें ना ही केवल दूसरों के प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाना, दूसरों के इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाना इंक्लूड होता है, बल्कि खुद का इन्फ्लुएंस भी बार बार हमें चेक करना पड़ता है। क्या मैं ईगो में हूं इस वक्त? आपको खुद से सवाल करना पड़ता है, मैं इस व्यक्ति को क्यों नहीं सुन पाया? ये काम की बात थी, मैंने मिस कर दी। ओ माय गॉड, उस मीटिंग में ये बात डिस्कस हुई थी लेकिन मैं सुन नहीं रहा था। व्हाट वाज आई डूइंग? राइट? और दूसरा व्यक्ति जो मेरा एक कॉलीग है, जो मेरे साथ काम करता है, उसने इफेक्टिवली लिसन किया, अपना माइंड ओपन रखा, वो बात लिया जैसे लेना चाहिए था, उस सेंस में लिया जैसे लेना चाहिए था, और वो आज कमाल कर गया। बट आई कुड नॉट अचीव इट। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अचीव कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं अचीव कर पाते हैं, जबकि सबको परमात्मा ने या ऊपर वाले ने, खुदा ने, जिसको भी आप मानते हैं, सबको उसने एक जैसा ही कैपेबिलिटी दिया है। राइट? तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो आपको इनेबल करती हैं कि आप इफेक्टिवली अपना काम कर पाएं, ना ही केवल प्रोफेशन में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी। तो मैं फिर से एक बार रिवाइंड कर रही हूँ, इसको रिकैप कर रही हूँ, इस सेशन को एंड पे लेके जा रही हूँ। हमने पिछली सेशन में देखा कि पहला टेक्निक ऑफ एक्टिव लिसनिंग क्या है, दैट इज गेट रेडी टू लिसन। राइट? मैंने बोला कि आपके थॉट्स हमेशा घूमने जाते हैं, उनको बार बार प्रेजेंट में लाना पड़ता है, बार बार प्रेजेंट में लाना पड़ता है। सेकेंड टेक्निक जो आज हमने डिस्कस किया इज कीप एन ओपन माइंड। आप ईगो नहीं रखिए जब सामने वाले को सुन रहे हैं, आप अपने इंटरेस्ट छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए। आप अपना डायलॉग जो आपके दिमाग में कुछ उधेड़ बुन चल रही है, कुछ चीजें चल रही, कुछ स्ट्रेस चल रहा है, उसको थोड़ी देर के लिए रिलीज करिए, दरवाजे के बाहर छोड़ के आइए। मैं प्रोफेशनलिज्म सिखा रही हूँ तो मीटिंग रूम के बाहर छोड़ के आइए, ऑफिस के बाहर छोड़ के आइए। वो चीज आपके प्रेजेंट को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट में रहिए, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा निकल के आए। जितना आप प्रेजेंट में रहेंगे उतना ज्यादा आपका जो डायलॉग अंदर चल रहे होंगे, आपके जो आपके थॉट्स चल रहे होंगे, जो दिमाग घूमने जा रहा होगा बार बार और आप वापस लेके आना पड़ेगा आपको, वो उतना ही नहीं होगा, बिकॉज आप फोकस्ड होंगे
प्रेजेंट में, राइट? तो कीप एन ओपन माइंड मीन्स आपको अपनी ईगो छोड़नी पड़ेगी, आपको अपने इंटरेस्ट छोड़ने पड़ेंगे, आपको जो भी आपका दिमाग उस वक्त सोच रहा है वहां से सब चीज हटानी पड़ेगी। आपको लोगों के बोलने पे, किसी के बोलने पे, लोगों के बारे में या किसी के बारे में कोई पहले से प्री थॉट या प्री जजमेंट नहीं बनानी है। आप खुद के बॉस हैं, यू आर योर ओन बॉस। आप डिसाइड करते हैं कि आप लोगों के बारे में क्या सोचेंगे, आप डिसाइड करेंगे कि आपके लिए उस वक्त माइंड ओपन रखना, ईगो नहीं रखना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना इम्पॉर्टेंट है। आप डिसाइड करेंगे कि आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप डिसाइड करेंगे कि आप पॉजिटिव होंगे, आप डिसाइड करेंगे कि आपका एटीट्यूड कैसा होगा, आपके थॉट्स कैसे होंगे। ये चीज कोई और डिसाइड नहीं करेगा, ना ही करना चाहिए, क्योंकि यू आर योर ओन बॉस। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज कि हम कब लर्न करते हैं, हम कब लर्निंग के लिए ओपन होते हैं, जब हम अपना ग्लास, अगर आपके जीवन एक ग्लास है या एक बॉटल है या एक कंटेनर है, और आप खुद को भरा हुआ महसूस करें कि मुझे तो और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे तो किसी को सुनने की जरूरत नहीं है, मैं तो टारगेट्स अचीव कर लिया सेल्स के, अभी तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ये मीटिंग में जो पॉइंट डिस्कस हो रहा है ये मेरे लिए नहीं है, तो आप नहीं सीख पाएंगे। आप कब सीख पाएंगे? जब आप एम्प्टी करेंगे खुद को। मतलब अगर ग्लास पानी का भरा हो और आप उसमें पानी डालते चले जाएं और ज्यादा, तो क्या पानी जाएगा या बाहर गिरेगा? सिंपल से जवाब आएगा, बाहर गिरेगा मनीषा मैम। अंदर कैसे जाएगा? जगह तो है नहीं। जगह इसलिए नहीं है क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति खुद को भरा हुआ महसूस कर रहा है। वो ये सोच रहा है कि उसको सब आता है, उसने सब कर लिया, उसको कोई और कुछ सिखा नहीं सकता, कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसके काम की है, जो उसको सुननी चाहिए इफेक्टिवली या एक्टिवली, राइट? वो तभी सुनेगा जब वो एम्प्टी करेगा खुद को, जब वो इस माइंडसेट के साथ बैठेगा कि वाओ, आज कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, आज कुछ पॉजिटिव होने वाला है मेरे साथ, आज तो कमाल होने वाला है, और मैं जो सीखने वाला हूँ वो शायद जो मैंने पहले सीखा है नहीं, मैं डेफिनेट हूँ जो मैंने पहले सीखा है उसमें हेल्प करेगा, उसमें सपोर्ट करेगा। तो मैं जल्दी से रिवाइंड करूंगी और रिकैप करूंगी। फाइनली हमने सेकेंड पॉइंट सीखा आज एक्टिव लिसनिंग का, सेकेंड टेक्निक सीखी, दैट इज कीप एन ओपन माइंड, विच मीन्स आपको अपनी ईगो छोड़नी है, अपना इंटरेस्ट छोड़ना है, अपना डायलॉग छोड़ना है, प्रेजेंट में रहना है, दिमाग को प्रेजेंट में रखना है, फोकस्ड रखना है, जो काम कर रहे हैं उस पे रखना है, जो व्यक्ति सामने बोल रहा है उस पे फोकस रखना है। और वो कब होगा? जब आप खुद की सुनेंगे, जब आप अंदर की भी सुनेंगे कि क्या मैं ईगो में हूं उस वक्त, क्या मुझे सब आता है, क्या मेरा एटीट्यूड इस वक्त राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नेगेटिव है या पॉजिटिव। जैसे ही सवाल का जवाब मिलेगा आपको, आप पॉजिटिव मोड में जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति को मालूम रहता है अंदर का डायलॉग क्या चल रहा है और वो क्या उस वक्त पॉजिटिव है, नहीं है, सुन रहा है, नहीं सुन रहा, ईगो में है, नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप लोगों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, लाइफ सिचुएशंस के बारे में जब प्रेजुडिस होना शुरू हो जाते हैं, जब बायस्ड होना शुरू हो जाते हैं, जब एक की साइड लेना शुरू कर देते हैं और एक की नहीं, एक के बारे में कुछ गलत सोचने लगते हैं और दूसरे के बारे में नहीं, क्योंकि किसी ने आपसे कुछ कहा, आपके लाइफ एक्सपीरियंस नहीं थे, आपको किसी ने बोला, तो आप खुद के बॉस नहीं हैं। यू आर नॉट योर ओन बॉस, सो बी योर ओन बॉस। Okay? Keep an open mind. Listen to life situations positively with an open mind, without keeping an ego inside you. Be in the present always. Now is what you have. You do not have any control over future, and the past is gone. That is just for learning. Okay? With that, I'll be ending the second technique of active listening. Keep an open mind. Stay positive, stay at home, stay safe, and keep learning. Keep practicing the sessions that all of us are trying to give you.
and we are looking forward to meeting everybody of you as soon as the lockdown is open. Stay positive and have a good day.